हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बताएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बता रहे हैं आज हम। ये क्या है पहले देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी इसको कह सकते हैं हम, और उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया कि लेट देयर आर 3 बैग्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। मान लें कि 3 बैग्स विच कंटेन्स 3 बैग विच कंटेन्स बॉल which contain balls in such a way that माने इस तरीके से उसमें बॉल है कि in such a way that first bag contains 3 red and 5 black balls. Second bag contains 5 red and 7 black balls. And the third bag contains 7 red and 3 black ball. ठीक है, ब्लैक बॉल्स। एंड यहां लिख देते हैं कि अब यहां पर है, आप लिखेंगे कि वी सिलेक्ट ए बैग, है ना। एक बैग को मैं सिलेक्ट करूंगा। वी सिलेक्ट ए बैग and then picked up a ball. Picked up a ball that are या that is, एक बॉल निकाले है ना, तो that is red, है ना, that is red. Then find its probability. ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा कि देखिएगा कि यहां पर क्या है कि देयर आर 3 बैग, है ना। हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि 3 बैग है, 3 बैग दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें इस तरीके से उसमें बॉल भरा हुआ है, इस तरीके से भरा हुआ है कि पहला बैग जो है, पहला बैग है ना, पहला बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ये पहला बैग में है ना, फर्स्ट बैग कंटेन करता है। और उसके बाद दूसरा बैग जो है, देखिए दूसरा बैग है, उसमें 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, उसी तरह तीसरा बैग अगर बात करें तो उसमें 7 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और अब क्या किया कि 3 बैग पहले दिया है, उसमें से जो है एक बैग को सिलेक्ट करेंगे। और यहां पर जो सिलेक्शन होता है एट रैंडम होता है ना, एट रैंडम, है ना, एट रैंडम मतलब रैंडमली सेलेक्ट करेंगे एक बैग को पहले, और वो तीनों बैग में से एक बैग सिलेक्ट करने के बाद जो बैग मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें से फिर एक बॉल निकालूंगा। ठीक है, और पिकअप करूंगा एक बॉल को, और वह बॉल जो होगा रेड होगा, वह बॉल होगा रेड होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, और इस तरह का जहां पर कंडीशन आएगा तो वहां बोलेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने बताया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कि 3 बैग पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं 3 बैग। ठीक है, तो यहां हम डिलीट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या है कि देखिए, मैंने ये लिखने के बाद नीचे लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले कि अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, तो पहले तो 3 ठो बैग है। ठीक है, एक बैग है, ये दूसरा बैग है, और ये मान लिया तीसरा बैग है। ठीक है, ये 3 बैग है। ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं इसको बैग ए बोलेंगे, और इसको बोल सकते हैं हम बैग बी, नाम दे दिया, और इसको हम बोल सकते हैं कि बैग सी। 3 ठो बैग मैंने लिया। ठीक है, ये तीनों बैग है। अब देखिएगा कि जो पहला बैग है, बैग ए है, फर्स्ट बैग,
उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक है ना, मतलब 3 रेड है बॉल और इसमें क्या है 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल है, 5 जो है ब्लैक बॉल है। और सेकंड वाला जो बैग है उसमें देखिए क्या है 5 रेड और 7 ब्लैक है ना, इसमें क्या है 5 जो है रेड है और 7 जो है वो ब्लैक है बॉल, ठीक है। और तीसरा जो बैग है उसमें देखिएगा 7 रेड और 3 ब्लैक है, इसमें क्या है 7 रेड बैग है, ये बॉल है और इसमें 3 जो है ब्लैक है, ठीक है। इस तरह का बॉल रखा हुआ है और हमको क्या करना है कि तीनों में से एक बैग को लेना है और वो भी रैंडमली लेना है, ठीक है। यहां पर एट रैंडम बैग को भी रैंडमली चुनना है और बैग निकालने के बाद उसके अंदर का बॉल भी हमें रैंडमली ही चुनना है, माने बिना देखे ही चुनना है, ठीक है। और यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो बैग जो चुनेंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। और बैग चुने उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बैग निकालने के बाद जो बॉल आएगा फिर उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो कंडीशन आएगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है कि पहले बैग चुनेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, फिर बैग चुन लेने के बाद फिर जो बॉल चुनेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा इसी को बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जो बेस थ्योरम में यही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट का वहां पर, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया, लिख लिया है। अब ये क्वेश्चंस डिलीट कर देता हूं, जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो चीज मैंने लिख लिया, ठीक है, जो डाटा मेरे पास था, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में और बोला गया था कि ये बैग चुनने के बाद बॉल जो निकालेंगे वो बॉल रेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहां पर क्या है कि मान लेते कि इवेंट ई मान लिया, ठीक है, इवेंट ई मान लिया और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये पूछा गया। यहां पर ई क्या है गेटिंग रेड बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल है ना, रेड बॉल होने का जो इवेंट है ये है यहां पर, और इसी का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन एक बॉल पहले निकालेंगे, सॉरी एक बैग सेलेक्ट करने के बाद हम बॉल को निकालेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस बैग में टोटल कितना सारे बैग है, टोटल पहले तो बैग कितना है, टोटल बैग्स इज इक्वल टू यहां पर 3 है, नंबर ऑफ टोटल बैग जो है वहां 3 है, लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल बैग्स इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो एक बैग सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहां पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बैग। तो एक बैग जो मैंने सेलेक्ट किया उसका जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी देखिएगा कि टोटल 3 बैग है उसमें से एक लेना है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ठो लेना है तो एक ठो, और डिफरेंट डिफरेंट बैग है तो डिफरेंट बैग है तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये मैंने बैग का प्रोबेबिलिटी निकाला, अब बैग का प्रोबेबिलिटी निकाला, अब उसमें से कौन सा बैग निकला ये तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट बैग निकला तो उसमें से जो बॉल रेड निकालेंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, या फिर सेकंड बॉल बैग भी हो सकता है या फिर थर्ड बॉल बैग हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर हम अगर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है ई का निकालिए, मतलब जो बैग मैंने चुना उसमें रेड बॉल जो आया, पहले बैग चुना फिर बैग चुनने के बाद उसका हाथ भर के अंदर से जो मैंने बॉल निकाला वो रेड निकला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसका जो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बैग चुना, ठीक है। तो बैग चुना तो बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो यहां पर बैग चुना तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बैग का क्या होगा, कोई भी एक बैग होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो लिखेंगे इनटू उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई का, लेकिन कब, जब बैग चुन लिया तब, बैग चुनने के बाद, ठीक है। ये बैग यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि मैंने ई का प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो पहले बैग का प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इनटू एंड होगा, उसके बाद एंड उस बैग में से बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, लेकिन बैग चुनने के बाद, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर बैग, ठीक है, आफ्टर ए बैग। तो देखिए इक्वल टू करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि वो जो बैग मिला मुझे वो पहला बैग ए बैग है, ठीक है। तो ए बैग है तो फिर बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे आफ्टर बैग ए, माने ए बैग लेने के बाद, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो जो बैग था वो बी नंबर का बैग था, ठीक है। तो उसका मैंने खींचा, उसके बाद उसमें से बॉल निकाला जो रेड निकला, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर बी, ठीक है। या और ये भी हो सकता है कि वो जो बैग था वो सी नंबर वाला बैग था, तीसरा नंबर वाला बैग था, वो निकाला एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर द बैग सेलेक्टिंग सी, ठीक है। तो यहां पर 3 ठो बैग है तो 3 कंडीशन बनेगा, और बीच में और इसलिए आएगा कि कोई तीनों में से कोई एक बैग हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि एक ही बैग लेना है, तो अब कौन बैग लिया वो पता नहीं, लेकिन सब कोई भी एक बैग लेंगे उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें हम, तो यहां पर अगर हम बैग इसका कंडीशन का बात करें हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये बैग ए का जो प्रोबेबिलिटी हम बात करें तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू, ठीक है 1/3 इंटू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है इसका कौन सा बैग से, तो यहां पर देखिए पहला बैग से, तो पहला बैग में और एक ही तो बॉल निकालना है, ड्रॉ ए बैग, एक बॉल, क्वेश्चन में लिखा था कि एक बॉल को ड्रॉ करना है, ठीक है 1 बॉल ड्रॉ या ड्रॉन्स रैंडमली, ठीक है। तो फिर इसमें से रेड निकाला, और जो निकला रेड निकला, तो रेड कितना है टोटल, देखिएगा कि 3 है, और 3 में से मैंने 1 निकाला, और टोटल बॉल कितना है इसमें, है ना, तो 3 और 5 8 बॉल है, तो 8 बॉल टोटल हो गया और उसमें से 1 निकाला, ठीक है। उसी तरह का और है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में अगर ये बैग होता तो बैग का तो यहाँ पर 1/3 ही होगा, ठीक है, कोई भी बैग का लेंगे, एन इंटू, अब उसमें से मैंने रेट निकाला, रेट कितना है 5 है, ठीक है, तो 5 में से कोई एक लेंगे और बटे टोटल बैग बॉल कितना हुआ, तो 5 और 7 12 हो गया, तो ये 12 में से कोई एक निकालेंगे और फिर देखिए और लगा है तो यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, और उसके बाद जो कंडीशन होगा सी, मैंने इस बैग को सिलेक्ट किया तीसरा नंबर, तो बैग को सिलेक्ट करने का तो 1/3 ही होगा इंटू, यहाँ पर देखिएगा रेट 7 है, तो 7 में से कोई एक निकाला बटे 3 ब्लैक, टोटल मिला के 3 और 7 10 है, तो फिर यहाँ 10 में से एक निकाला, अगर 2 बोलता तो 2 निकालता, ठीक है। तो ये चीज हमारा बना ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट से, ठीक है, और यही जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, और इसको हमें सॉल्व करें तो क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ, ये ऊपर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस थ्योरम में इसका जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को बता रहा हूँ, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस में दूंगा, ठीक है। यहाँ पर या थ्योरम नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट इस पर रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो देंगे, जितना भी आर डी शर्मा मैथमेटिक्स पर है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि ये क्लियर हो जाए प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो टोटल है उसका कैसे मैं इस्तेमाल करूं, और क्वेश्चन जो दिया रहेगा कैसे मैं पकड़ूंगी कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर तो 1/3 है, और 1/3 देखिए सब में है, तो हम कर सकते हैं सबसे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 7/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 हो गया, और इंटू ये सटा के लिखा इंटू है। अब इसमें एलसीएम अगर ले लें कितना हो जाएगा, ये 8 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 है, ये 12 है, 10 है, इसका मैं एलसीएम निकालना चाहूँ, ठीक है, एलसीएम निकालना चाहूँ, तो बचपन में हमने एलसीएम बहुत पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा 2 किसमें दिख रहा है, इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा 2 है, और किसी में नहीं है, ये सबसे ज्यादा वाला 2 मैंने सब ले लिया, इसको टोटल 2 ले लिया इंटू। अब देखिएगा कि 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसका फैक्टराइज करेंगे हम तो 3 निकलेगा, और कितना निकलेगा देखिए 3 गुना 4 माने 1 ही तो 3 निकलेगा, इसका माने इसका 3 ले लेते हैं, और 4 क्यों ले, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 ले लिया। अब इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5 निकलेगा, 2 तो इसमें तो ऑलरेडी है, बड़ा वाला ही लेते हैं हम लोग एलसीएम में, तो फिर यहाँ 5 इससे ले लेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे तो 8 पंचे 40 हो गया, और गुना यहाँ 3 करें तो 4 दिया कि 12 और 120 हो गया, ठीक है, यहाँ एलसीएम 120 हो गया, ठीक है। तो कैसे मैंने एलसीएम निकाला, ये शॉर्ट तरीका से भी ऐसे सोच सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया, क्या क्या गुना किया, तो ये सारे नंबर को गुना किया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 गुना 5 है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो ये 8 इंटू 3 इंटू 5 है। तो यहाँ पर देखिए जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 दिया 15 बचेगा, 15 28 साल से, तो 15 से ऊपर को गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, प्लस 12 से अगर हम गुना करें इसको 120 को, तो 12 धन 20 से तो 10 बचता है, और 50 को गुना करें 5 को 10 से तो 50 हो जाएगा, 10 से इसको गुना करेंगे तो 12 बचता है, चलिए डिवाइड करें तो 12 बचता है, और ऊपर में अगर हम 12 को 7 से इंटू करें तो बच सकते 84 होता है, ठीक है, ये चीज है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/3 इंटू, यहाँ अगर ऐड करें तो यहाँ पर देखिए 405 तो 9 हो गया, और यहाँ पर सेकंड डिजिट इसका बात करें टेंस का, ये 1 डिजिट मैंने पहले जोड़ा, फिर टेंस डिजिट को अगर जोड़ा तो 8 5 13 और 4 17 तो यहाँ हो गया 17, ठीक है, और बटे में हो गया 120, ठीक है। अब ये कटता है क्या देख लेते हैं, तो 3 से कटता है क्या,
तो 1 + 7 + अगर 9 करें तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 8 9 17 हो रहा है, 17 हो रहा है। 17 देखो नहीं कटता है 3 से, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कटेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, ऊपर में तो 179 हो जाएगा और नीचे में 12 दिया 36 360 हो जाएगा। ये फाइनल मेरा आंसर हुआ इसका, ठीक है।